ट्रिग्नोमेट्री के इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। 3 अप्रोच टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी इस कोर्स को हम 3 ढंग से समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री को: राइट एंगल ट्रायंगल, यूनिट सर्कल एंड ग्राफ। तो प्रश्न ये उठता है कि इस 3 अप्रोच की जरूरत क्या है, और इन 3 अप्रोच से हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डिफरेंट वेज में समझ सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस में काम आ सकता है। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स थोड़े बहुत आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसमें हम फंक्शंस साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक एंड कॉट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये फंक्शंस एंगल्स पे डिफाइन होता है, जैसे साइन ऑफ सम एंगल, कॉस ऑफ सम एंगल और टेन ऑफ सम एंगल, ऐसे हम बात करते हैं। हम पूछ सकते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो गोल है वो इस वैल्यू को निकालना है, एक तरह से ऐसा समझते हैं अभी के लिए। अगर हमें सपोज कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, और कैसे ये मेथड्स काम आ सकता है उसमें। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया कि हम एंगल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और साइन ऑफ दैट एंगल, कॉस ऑफ दैट एंगल और टेन ऑफ दैट एंगल। तो हमें पता है कि एंगल्स जो होते हैं वो 0 डिग्री से 360 डिग्री, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो, और यहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री 270 360। फर्दर अगर हमने रिवॉल्यूशन लिया दूसरा, तो 360 प्लस 90 हो जाएगा 450, 450 प्लस 90 540, लाइक दिस। तो एंगल तो कितना भी बड़ा हो सकता है, 4000 डिग्री भी हो सकता है एंगल, और कितना भी छोटा हो सकता है एंगल। ठीक है, तो अगर हमें साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है फॉर एग्जांपल, तब तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल का अप्रोच काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स की जो एंगल्स होगी, राइट एंगल ट्रायंगल्स की, वो एंगल्स ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगा। एक एंगल तो 90 होगा, और दूसरा जो दो एंगल होंगे वो ऑलवेज सम ऑफ दोज एंगल ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगा, सॉरी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे लेस देन ही 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर हमें साइन की कोई भी वैल्यू निकालनी है, तो साइन ऑफ वही एंगल निकाल सकते हैं जो लेस देन 90 डिग्री है। लेकिन अगर हमें दे दिया साइन ऑफ 150 डिग्री, तो हम क्या करेंगे? तब तो हम कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं जिसमें एक एंगल 150 डिग्री का हो। तब हमारा ये अप्रोच काम आएगा, यूनिट सर्कल का अप्रोच। और यूनिट सर्कल और ये ग्राफिकल अप्रोच ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट। यूनिट सर्कल से हम ग्राफिकल अप्रोच को ड्रॉ कर सकते हैं, और ग्राफिकल अप्रोच से हम यूनिट सर्कल पे जंप कर सकते हैं। जो भी इजी लगे दोनों में वो हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा एक तो ये हो गया, और दूसरा इन दोनों में से कोई एक अप्रोच कर सकते हैं। दोनों ही सीखना अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी ये अप्रोच काम आता है, ग्राफिकल ज़्यादा इजी होता है, कभी कभी यूनिट सर्कल, कभी कभी दोनों को एक साथ यूज करने पे ज़्यादा क्लैरिटी होती है। ठीक है, तो अभी अब सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल अप्रोच को समझेंगे। तो हमारा एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एज्यूम करते हैं ये एंगल 90 डिग्री है, ए बी सी वर्टेक्स है। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री जो होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। दो एंगल्स हो गए ए और सी जो बच गए, तो इस एंगल को
एंगल सी भी कह सकते हैं, या कोई एक नाम रख दिया थीटा सपोज, और इसका नाम रख दिया अल्फा। तो हमें पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज तो हमने पहले ही पता है हमें, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा प्लस 90, थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 जो है 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि थीटा प्लस अल्फा जो है 90 डिग्री होगा। इसका ये मतलब है कि अगर थीटा 30 है तो ये 60 होगा, ये अगर 40 है तो ये 50 होगा, ये अगर 70 है तो ये 20 होगा। ठीक है। दूसरा जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये थ्योरम? इसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस जो यहाँ AC है, इसकी जो लेंथ का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, अदर जो दो साइड बच गए उनका स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें हम तो वो उसके इक्वल होगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू रिमेनिंग साइड्स। बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। तो यहाँ पे जैसे कि हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC है, तो इसका जो स्क्वायर होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टीज हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये समझेंगे कि साइन कॉस और टेन फंक्शन क्या होता है। तो साइन फंक्शन जो होगा वो डिफाइन होगा या तो इस एंगल के लिए या इस एंगल के लिए। तो जैसे मैंने अगर इस एंगल के लिए डिफाइन किया थीटा के लिए साइन थीटा, तो पहले इसके लिए समझ लेते हैं। तो इसका साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, अपोजिट मीन्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा। तो ये हमारा थीटा एंगल है, इसका जो अपोजिट साइड है, अगर यहाँ से हम खड़े होकर देखें तो अपोजिट साइड हमें ये दिखेगा। सपोज कि यहाँ पे हम खड़े हैं और देख रहे हैं सामने की तरफ, तो हमारा यही दिखेगा अपोजिट साइड। तो ये ए बी हमारा अपोजिट साइड है, और हाइपोटेनस तो हमें पता है AC। कॉस थीटा सिमिलरली जो होता है वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या होता है, यहाँ पे ये हो गया हाइपोटेनस, थीटा जो एंगल था इसके लिए अपोजिट साइड तो ये हो गया, तो एक ही साइड बच गया BC, इसको एडजेसेंट बोलते हैं। और tan थीटा जो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, tan थीटा, थीटा के लिए अपोजिट AB है और एडजेसेंट BC है, तो हमारा हो जाएगा AB अपॉन BC। सिंपल है। यही तीन वैल्यूज अगर हम अल्फा के लिए निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा, क्योंकि अल्फा के लिए जो अपोजिट साइड होगा वो अलग होगा। जैसे कि ये अल्फा एंगल है, इसका अपोजिट साइड BC है, इसके अपोजिट है ये, और इसका एडजेसेंट साइड AB है। तो यहाँ पे साइन अल्फा जो आएगा वो हमारा अपोजिट इज BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC, तो ये BC अपॉन AC होगा। वैसे ही कॉस अल्फा, अगेन कॉस अल्फा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो अल्फा के लिए एडजेसेंट AB है, तो AB अपॉन हाइपोटेनस। एंड tan अल्फा इज अगेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो BC अपॉन AC। तो ये तीन चीज हमारा क्लियर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल से। अब जो है हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज सपोज कि ये एंगल हमने थीटा एज्यूम किया, ये 90 डिग्री है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनस। सपोज कि हाइपोटेनस का लेंथ जो है उसको मैंने C एज्यूम किया, इसको A और इसको B। तो यहाँ पे हमारा फॉर द एंगल थीटा व्हाट इज द अपोजिट साइड इज सिंपली A। कह सकते हैं कि अपोजिट साइड हमारा A है।
adjacent is B and hypotenuse is C। तो साइन थीटा क्या होता है? अगर सिंपली हम याद करें फॉर्मूला तो O अपॉन H ऐसा याद कर सकते हैं। O मीन्स अपोजिट, H मीन्स हाइपोटेनस। तो ये हो गया हमारा A अपॉन C। कॉस थीटा ये हमारा होगा A अपॉन H। A मीन्स एडजेसेंट, B अपॉन C एंड tan थीटा is O upon A, that is A upon B। ठीक है, अब जो तीन और फंक्शन हो जो कि रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, रेसिप्रोकल्स, जब ये तीनों पता हो गया तो रेसिप्रोकल फंक्शन भी हमें इजीली पता हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक थीटा ये होता है साइन थीटा के रेसिप्रोकल, मीन्स 1/sin साइन थीटा होता है। तो मतलब a बाई सी है अगर साइन थीटा, तो ये c बाई ए हो जाएगा। वैसे ही सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होता है, तो अगर कॉस थीटा b बाई सी है तो ये c बाई बी हो जाएगा। और tan थीटा जो है, सॉरी कॉट थीटा जो है वो tan थीटा के रेसिप्रोकल्स में आता है, तो कॉट थीटा इज 1/tan थीटा हो जाएगा, जो कि b बाई ए हो गया। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि अगर हम साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉजेक थीटा करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot थीटा इज इक्वल टू 1। एक तरह से ये आइडेंटिटी की तरह इसको ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से रिलेशन निकल के आता है हमारा, अगर हम a बाई सी को b बाई सी से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? a बाई सी डिवाइडेड बाई b बाई सी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, a बाई सी है साइन थीटा, इसको डिवाइड कर रहे हैं कॉस थीटा से। तो ये क्या होगा देखते हैं, a बाई सी मल्टीप्लाइड बाई सी बाई बी, सी एन सी गेट कैंसल, ये हो जाएगा a बाई बी। और a बाई बी क्या है हमारा? tan थीटा, तो ये tan थीटा हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया, tan थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से और भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हमारा ये सारा रिलेशन तो निकल के आ चुका है, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, पाइथागोरस, हमें पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है? सी स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड ए एंड बी है, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को ऐड किया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम इसका यूज करके एक आइडेंटिटी हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा का स्क्वायर किया तो क्या होगा? साइन थीटा है a बाई सी, तो a बाई सी का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आएगा a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वैसे ही अगर कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा b बाई सी स्क्वायर, जो कि b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दिया तो साइन थीटा स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, साइन, इस स्क्वायर को हम साइन के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसका सेम ही मीनिंग हुआ, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज है। सिमिलरली इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, तो ये ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब यहाँ से पता है, अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन माने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है सी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी निकल के आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के अप्रोच से बहुत सारे आइडेंटिटीज भी निकल के आने वाले हैं और भी, जैसे कि अभी एक आइडेंटिटी तो हमें पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, एक चीज और पता है कि tan थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा है। यहाँ से हम एक चीज और डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा करें तो क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, एक्चुअली ये है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये, और ये तो कैंसिल होके 1, और ये इसका क्या मतलब है, ये है 1 ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा है, तो ये तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा के, तो ये हो जाएगा सेक थीटा होल स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारा एक और निकल के आ गया आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो क्या होगा, अगर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा तो एक और आके आएगा आइडेंटिटी, तब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो कैंसल होके 1 हो गया, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो टेन थीटा है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल अगर हम ले लें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसका मतलब है कि टेन थीटा थीटा का जो रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं इसको कॉस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। वो हमें पता है कि कॉजिक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के, तो ये हो जाएगा कॉजिक स्क्वायर थीटा। तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल के अप्रोच से हमारा चार आइडेंटिटीज जो इंपॉर्टेंट है वो निकल के आया है, 1 2 3 4। इन चार आइडेंटिटी से हम और भी आइडेंटिटी डेराइव कर सकते हैं, बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेन है वो ये चार ही आइडेंटिटी है, इसके अलावा भी और करेंगे इसमें डेराइव। तो इस लेक्चर को तो यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये देखेंगे कि कितनी आइडेंटिटीज डिराइव हो सकती है और क्या प्रॉपर्टीज और भी निकल के आ सकती है राइट एंगल ट्रायंगल के अप्रोच से, और किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके।